हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही बेस में आपको दो टाइप के चूजे देखने को मिलते हैं। कुछ बड़ा हो जाता है और कुछ बहुत छोटा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर सारे के सारे चूजे एक ही बेस से है, लेकिन आपके फ़र्क दिख रहा है कि ग्रोथ पे कुछ चूजे जो है ज़्यादा बड़ा हो चुका है और कुछ चूजे जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। तो दिक्कत ये होता है कि हम जब खाना ऑफ़र करते हैं ना, तो बड़े चूजे ज़्यादा खाना खा लेता है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और छोटे छोटे ही रह जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये कितना छोटा साइज़ का चूजे, तो ये बड़े चूजे के मुकाबले उतना खाना ही नहीं खा पाता। ये देखिए ये कितना बड़ा साइज़ का हो चुका है, हालांकि एक ही बेस का है। तो अभी हमको क्या करना होगा कि इन छोटे साइज़ के चूजे को हमें अच्छी तरह से प्रॉपर केयर एंड देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने कहा कि ये अगर हम खाना जितना भी ऑफ़र करें, ये बड़ा चूजा जो है वो सारे के सारे ज़्यादातर खाना खा जाता है, जिस वजह से छोटे साइज़ का चूजा जो है उतना खाना नहीं खा पाता और उसका ग्रोथ भी धीमा पड़ जाता है, सब कुछ धीमा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि इन छोटे चूज़ों को हमें कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे खाना देना चाहिए। तो देखिए, पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि खाना देते वक्त इन छोटे चूज़ों को अलग से खाना देना बहुत ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मछली लिया, क्योंकि मछली में बहुत ज़्यादा पौष्टिक न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं। तो आप भी हफ्ते में 2 दिन कम से कम इस टाइप का मछली आराम से खिला सकते हैं छोटे साइज़ के चूजे को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी 5 चूजे, पाँचों के पास छोटा साइज़ का है, यानी उस झुंड में जितने भी छोटे हैं चूजे हैं, उन सब में से यही 5 सबसे ज़्यादा छोटे हैं। तो इनको मैंने अलग करके इस टाइप से खाना दे रहा हूँ। तो आप भी खाना देते वक्त छोटे साइज़ के चूजे को और बड़े साइज़ के चूजे को अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद ही खाना ऑफ़र कीजिए, तभी क्या होगा कि प्रॉपर खाना जो है बड़ा साइज़ का चूजा भी आराम से खा पाएगा और छोटे साइज़ का भी चूजा पेट भर के खा पाएगा। और दोस्तों और एक दिक्कत हो जाता है, अगर चूजे की साइज़ में इस तरह से अंतर हो कि बड़ा साइज़ का चूजा जो है ना, वो छोटे साइज़ के चूजे की पंखों को खा जाती है। हाँ दोस्तों, पंखों को ऐसे खा जाती है कि मान लीजिए आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कितना बीमार हो रहा है या कुछ क्या पता ही नहीं चलता। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि बड़े साइज़ का चूजा जो है छोटे साइज़ के चूजे को पंखों को नोच के खा जाती है, जिस वजह से छोटे साइज़ के चूजे का हालत जो है बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो उस बात का भी ध्यान हमें रखना है। तो इसीलिए इन सारी मुश्किलों का एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी हम चूजों को खाना दें, अगर जिनमें 2-4 चूजे ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो उन बड़े चूजों को अलग कर दीजिए, या अगर 4-5 चूजे बहुत छोटा साइज़ का है तो उन छोटे साइज़ के चूजे को अलग करके खाना दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपके बड़े चूजे भी आराम से रहेंगे और छोटे साइज़ का चूजा भी प्रॉपर खाना खाने के बाद तेज़ी से ग्रोथ, तेज़ी से विकास होने लगेंगे। नहीं तो दोस्तों जो दिक्कत है, यानी जैसे कि बड़े चूजे छोटे साइज़ के चूजे को मारना, पंखे को नोचना, पंखे खा जाना, और आपका बड़ा चूजा ज़्यादा बड़ा हो जाना और छोटे साइज़ का चूजा का जो ग्रोथ है वो कहीं पर थम जाना और रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी मछली दी थी, तो हालांकि 4-5 चूजे जो है वो ज़्यादातर मछलियाँ खा चुके हैं, सिर्फ 3 मछलियाँ बचे हैं। तो अभी इन 3 मछली को ये देखिए मैं बड़े साइज़ का जो चूजा है उन चूजों के सामने दे दी। देखिए देते ही ये देखिए किस तरह से मछली पर टूट पड़ा, मुँह में लेकर घूम रहा है। और ये देखिए ये लास्ट वाला भी ये काली वाली चूजा ने खा ली। और ये येलो कलर का एक चूजा है, देखिए वो अपने मुंह में मछली को लेकर कैसे इधर से उधर भाग रहा है और बाकी चूजा भी मछली को छीनने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बस मेरे को यही बोलना था कि आप लोगों का बेच पर भी अगर चूजे का साइज जो है वो ज़्यादा अंतर हो जाए, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा हो जाए, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर गौर कीजिए और प्रॉपर केयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।